Hello students, today we are going to study about division. Okay, students, you know very well in division we do repeated subtraction. In division we do repeated subtraction. Division में हम क्या करते हैं? Repeated subtraction करते हैं. Okay, बार बार subtraction करते हैं. Okay, so we already studied about division in previous classes. Okay, but in this class we will do division up to 6-digit numbers. हम इस क्लास में क्लास 5 में 6-digit numbers तक का डिवीजन सीखने वाले हैं by 1-digit number, by 2-digit number and by 3-digit number. Okay, 6-digit numbers का डिवीजन 1-digit, 2-digit and 3-digit numbers से कैसे करते हैं वो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल्स आई वांट टू टेल यू सम टर्म्स एसोसिएटेड विद डिवीजन. डिवीजन से जुड़ी कुछ टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे. ओके, सी हियर वन एग्जांपल 20 डिवाइडेड बाय 4. हियर 4 5s are 20 minus 20 minus 20. 20 minus 20 means 0 minus 0 0. 2 minus 2 0. ओके, अगर हम एक डिवीजन सॉल्व करते हैं 20 को 4 से डिवाइड करते हैं, सो व्हाट हमें यहाँ पर क्या करना है? 4 का टेबल 20 आगे तक बोलना है. सो इन टेबल ऑफ 4 20 comes in 5 times, so that's why 2 5s are 20. That's why we wrote here 5 and 20 we wrote under 20. 20 minus 20 0 0. So students, here 20 is dividend. Here 20 is dividend. Okay, 20 divided by 4 means we divided 20 by 4. So here 20 is dividend. Okay, so dividend हम किसे बोलते हैं? The number to be divided. The number to be divided is called dividend. Okay, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है इस नंबर को क्या बोलते हैं? डिविडेंड. ओके, एंड देन 4 इज डिवाइजर. 4 is divisor. Why 4 is divisor? Because the number by which we divide the dividend is called the divisor. Means divisor उस नंबर को बोला जाता है जिस नंबर से डिविडेंड को डिवाइड किया जाए. ओके, here we divide 20 by 4. So here 20 is dividend and 4 is divisor. Why 4 is divisor? Because हम यहाँ पर 4 से डिविडेंड को 20 को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 4 is divisor. Okay, understood? Then we got here answer 5. But in division we call answer question. हम क्या कर रहे हैं? जैसे हम एडिशन में आंसर को सम बोलते हैं, उसी प्रकार डिवीजन में जो हमें आंसर मिलता है हम उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन. उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन. सो हियर 5 इज क्वेश्चन. ओके, द नंबर दैट वी गेट आफ्टर द डिवीजन इज कॉल्ड द क्वेश्चन. द नंबर दैट वी गेट आफ्टर द डिवीजन is called question. Okay, जो डिवीजन करने के बाद here we divided 20 by 4. So 20 को 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिला, जो नंबर मिला, उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन. उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन. Okay, then finally here we got 0 0 as remainder. जो नीचे जो नंबर बचते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. एंड रिमाइंडर मींस व्हाट? द नंबर व्हिच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड इज कॉल्ड द रिमाइंडर. ओके, डिवाइड करने के बाद में जो नंबर यहां पर बचता है, ओके, समटाइम्स इन सम एग्जांपल्स वी गेट 0 0. इन सम एग्जांपल्स वी गेट numbers like 2 3 or any number.
तो जब हम डिवीजन करने के बाद जो यहाँ पे नंबर बचते हैं, अनडिवाइडेड जो नंबर बचते हैं या समटाइम्स 0 0 भी बचते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। उन्हें क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ओके, सो इस प्रकार से हमें डिवीजन में ये 4 टर्म्स हमेशा याद रखनी है। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उस नंबर को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। एंड after doing division we get a number as answer, we called it quotient। उस आंसर को हम क्या बोलते हैं? quotient। एंड फाइनली we get numbers undivided and we call them remainder। ओके, जो नंबर आफ्टर डिवीजन के बाद में जो नंबर अनडिवाइडेड बचते हैं या 0 0 बचता है कभी, तो उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ओके, so in a division sum we always have one formula। okay, dividend equals to quotient, dividend equals to quotient multiply by divisor plus remainder। okay, so this is the formula of division। okay, after doing division we can check our answer by this formula। okay, जब हम डिवीजन कर लेंगे तो डिवीजन करने के बाद हमारा जो आंसर है, जो क्वेश्चन हमें मिला है, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का हेल्प ले सकते हैं। एंड द फॉर्मूला इज dividend is equal to quotient multiply by divisor और divisor multiply by quotient। अगर इनकी प्लेस हम चेंजिंग कर दें, क्वोशिएंट को यहाँ लिखे डिवाइजर को यहाँ लिखे, तो भी कोई चेंजेस आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, सो क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इन ये फॉर्मूला का अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? डिविडेंड। सी हियर, क्वोशिएंट इज 5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर 4। ओके, एंड रिमाइंडर इज 0। इट मींस सी हियर 5 4s are 20 plus 0 20 and dividend is also 20। ओके, तो इक्वल टू के दोनों साइड में देखिए सेम ही है। यहाँ पे डिविडेंड 20 है एंड इधर देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं 5 4s are 20 plus 0 20 मींस दोनों साइड 20। इट मींस तो यहाँ पे हमें डिविडेंड, क्वोशिएंट, डिवाइजर, रिमाइंडर सब कुछ है, इसलिए हमने यहाँ पे आंसर ओरली टैली कर लिया। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स जो है एक्सरसाइज 2i में है ना, एक्सरसाइज 2i में जो क्वेश्चन नंबर बी है, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर डी में हमें क्या करना पड़ेगा? आफ्टर डिवीजन हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है वो भी चेक करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट वी हैव टू कीप रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, ये फॉर्मूला का हमें इस्तेमाल करना है व्हाइल चेकिंग द आंसर ऑफ डिवीजन। अंडरस्टूड? Now students, I hope you understood the terms related with division and the formula। okay, now we will solve exercise 2i। now students, we will solve exercise 2i। question number a, divide। example 1, 5,74,110 divided by 6। 5,74,110 divided by 6। Here we have to divide 5,74,110 by 6। Okay, and to divide we have to arrange these numbers in this symbol। Okay, इस symbol में हमें नंबर को अरेंज करना है। Here we can easily identify the dividend and divisor। Here dividend is 5,74,110,
So we write dividend in this symbol 5,74,110. जो डिविडेंड होता है उस इस सिंबल उसको उस इस सिंबल के अंदर लिखते हैं. So here 5,74,110 डिविडेंड है, इसको इस सिंबल के अंदर लिखना है. And divisor is 6. So we will write divisor here. Now we will start division. Okay. So students, in division we always start division from highest places. Okay, the opposite of addition, subtraction and multiplication. Addition, subtraction and multiplication में हम क्या करते हैं, सॉल्व करते समय वंस प्लेस की तरफ से हायर प्लेस की तरफ जाते हैं. बट while doing division we start dividing from highest place. डिवीजन में उल्टा है. कैसा है कि डिवीजन में हम हाईएस्ट प्लेस से, मींस लाख प्लेस है या 1000 प्लेस है, अगर हाईएस्ट तो उस प्लेस से फर्स्ट प्लेस की तरफ जाते हैं. ओके, सो ऑलवेज कीप रिमेंबर दैट व्हाइल डूइंग डिवीजन वी स्टार्ट डिवीजन फ्रॉम हाईएस्ट प्लेस. ओके, सो सी हियर डिवाइजर मींस 6 इज वन डिजिट नंबर, सो दैट्स व्हाई we will first try to divide one digit, but you can see here 5 is in lakh place and 5 is smaller than divisor. जो ओके, so 5 जो है ये divisor से small है. So what we will do, we will take 2 digit. ओके, इस टाइम में हम क्या करेंगे, अगर divisor सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हमें डिविडेंड को भी 1 डिजिट से ही डिवाइड करना है, 1 डिजिट को ही डिवाइड करना है. बट अगर divisor में जो डिजिट है वो, अगर डिविडेंड में जो डिजिट है वो डिवाइजर से स्मॉल है, so that time what we will do, we will take 2 digit as dividend. तो हम क्या करेंगे, 5 and 7 तो हम क्या करते हैं 57. so 57 as a dividend हम लेंगे. so now 57 जो है 6 से बड़ा है, so we will say the table of 6 till 57 comes in it or less than 57. okay, so now we will recite the table of 6. okay, and you know that 6 9s are 54, 6 9s are 54 and 6 10s are 60. okay, so in table of 6 54 comes and after 54 60 comes. so which number we will take? yes, we have to take always the same number or the smaller number. okay, जो 57 है ये 6 के टेबल में नहीं आना है, तो हम क्या करेंगे 57 से छोटा वाला नंबर लेंगे and that number is 54. 6 9s are, so we will write 9 above 7. okay, 6 9s are 54 and we will write 54 here. now subtract, now we will subtract 54 from 57. 7 minus 4 3, 5 minus 5 0. okay, then next step what we will do here, next number is 4, we will bring 4 here, so we will write 4 near 3. now here this number is 34. now we have to divide 34 by 6 and we know that 6 5s are 30 because 34 can't come in 6. okay, 34 जो है 6 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे 6 5s are 30 लेंगे. then minus, we will minus 30 from 34. 4 minus 0 4, 3 minus 3 0. then what we will do, we will bring next number, that is 1 near 4. okay, 41. now we know 6 6s are 36 and 6 7s are 42 and 42 we can't take because 42 is greater than 41. we have to always take the number smaller than dividend, so we take here 6 6s are 36. now subtract, we will subtract 36 from 41. now 1 minus 6 not possible, so we take 4 11. 11 minus 6 5 and 3 minus 3 0. okay, then next number is 1, so we will bring 1 here. now here becomes 51.
अब वहां क्या बचा, बन गया 51. ओके, नाउ वी नो 6 8s are 48 and 6 9s are 54. 6 8s are 48 and 6 9s are 54. So we can't take 54. That's why we will take 6 8s are 48. Okay. 51 minus 48. अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 51 में से 48 माइनस करना है. If we subtract 48 from 51, so we get 1 minus 8 not possible, so we take borrow. Now here left 4 and here 11. 11 minus 8 3 and 4 minus 4 0. Now here become, here left 3 and in dividend you can see one digit is left, so we will bring down 3. Sorry, we will bring down 0 near 3. Now here which number, 30, here become 30. Okay, so our next step will be, we will start from here. Okay, अब यहाँ पे क्या बचा है 30, so हम 30 को साइड में लिख देते हैं. देखिए हमें डिवीजन कंटिन्यूअसली नीचे सॉल्व करते हुए जाना है, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं समझाने के लिए साइड में लिख रहा हूँ, बट आपको कंटिन्यू नीचे लिखना है. ओके, आपके नोटबुक में जो स्पेस है नीचे, आपको कंटिन्यू नीचे नीचे ही जाना है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो डिविडेंड यहाँ पे जो 30 बचा था है ना, 0 को नीचे लेके और 51 माइनस 48 करने के बाद 30 बचा, तो मैंने 30 को यहाँ पर साइड पे ले लिया. नाउ अब हमें क्या करना है, 6 का टेबल 30 आगे तक बोलना है, एंड वी नो दैट 6 5s are 30. 6 5s are 30, so we will write 5 here and 30 under 30 minus 0 minus 0 0, 3 minus 3 0. Okay, so students, here we got 95,685 as question. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या मिला, 95,685 and remainder is 0 0. Understood students? So hence we will write here, hence 5,74,110 divided by 6 equals to 95,685. Okay, so students, I hope you understood example number 1. Okay, understood? So please write example number 1 in your notebook, and then you have to solve example number 2 and example number 3 as homework. Okay, so आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1 बोर्ड से देख के नोटबुक में लिखना है, एंड एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 सेम ऐसे ही आपको नोटबुक में एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करना है. ओके, एंड आफ्टर सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 इन नोटबुक, you have to take photo and send on my WhatsApp number till 6 p.m. Okay, bye.